नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञावतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत कथा व शुभ मुहूर्त के बारे में इस वीडियो में बता रही हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं और इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी को दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। एकादशी के दिन जितने तिल का दान व्यक्ति करता है उतने ही पापों से उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखकर तिलों से ही स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और तिलों से ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण सभी चीज़ों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस दिन षटतिला एकादशी इस व्रत को कहा जाता है। भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय एकादशी का व्रत है। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उस मनुष्य के घर संसार में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं करता है, केवल कथा सुनता है, तो उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्या दान करने से, हजारों सालों की तपस्या करने से और यज्ञों के करने से मिलता है, उतना ही फल केवल इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु को क्रोध आया था। गुस्से में भगवान को पसीना आ गया और जब पसीना जमीन पर गिरा तभी से तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग, तिल मिश्रित जल से व्यक्ति को इस दिन स्नान करना चाहिए। वहीं दूसरा, तिल के तेल से व्यक्ति को अपने शरीर पर मालिश करनी चाहिए। तीसरा, तिल से हवन करना चाहिए और चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना चाहिए। पांचवा, तिल का उस दिन व्यक्ति को दान करना चाहिए और छठा, अंतिम तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। एकादशी 27 जनवरी दिन गुरुवार को मध्यरात्रि 2:16 से प्रारंभ होगी और यह एकादशी 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मध्यरात्रि 11:35 पर समाप्त हो जाएगी। इस व्रत का पारण समय 29 जनवरी को दिन शनिवार को 7:11 से 9:20 तक रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह श्री हरिनारायण भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और उनको ही सारे व्रत समर्पित करती थी, उनका पूजन किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक भगवान विष्णु का व्रत किया। व्रत की वजह से
उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। यह देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना इसका मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। ये सोचकर भगवान विष्णु उसके पास दान मांगने पहुंच गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। श्री हरि दान लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो सीधे विष्णु लोक पहुंची। विष्णु लोक में उसे रहने के लिए एक कुटिया मिली, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। इसके बाद उस महिला के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की है, लेकिन क्या मुझे मिला? खाली कुटिया। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया, धन का दान नहीं किया। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई। तब महिला ने भगवान विष्णु से कहा, इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और वो काफ़ी रूपवती भी हो गई। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्नदान का महत्व बताती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है, उस व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है और उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का व्रत करता है या इस व्रत की कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह व्यक्ति सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। षटतिला एकादशी कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय माता दी।